Good morning, my dear children, and welcome back. So open your GK book. I have given you this test paper. This is in your book on page number 45 as a homework that you solve it by your own, and later on I will give the solution. So today I am going to give you the solution, the solved paper. Now you check it. Number 1, tick the correct answer. This flower is also known as China rose. Of course, hibiscus. ये सब पढ़ा हुआ है बेटा, आपको सब याद होगा. We get these from plants. हमें ये चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, पेपर और मेडिसिन और both of this. Yes, of course, we get both of these from plants. The horse live in a shed, den or stable. Of course, stable. A lion eat flesh, grass or milk. Lion always eat flesh, meat. ठीक है? The trees give us butter, milk or fruit. Of course, you all are champions and you know the tree give us milk. Now, write their names in the according to this lesson. Outdoor game. According to this lesson, outdoor game. This is in your book, page number 38. This is hockey. Look. So this is hockey, right? And the hockey is our national game also. This is Deepavali, the scene of Diwali. अभी गुजरा है ना? Are you all enjoy? Very good. So this is Diwali. Here no parking. And this. इसमें बैडमिंटन भी लिख सकते हैं, साइना नेहवाल भी लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, ग्रेट इंडियन प्लेयर के अकॉर्डिंग, अगर हम इसमें साइना नेहवाल का नाम नहीं है, लेकिन अगर हम इस चैप्टर से लिखेंगे, सो वी कैन राइट हियर साइना नेहवाल. एंड अगर हम आउटडोर गेम के हिसाब से लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा बैडमिंटन. तो आप अगर एग्जामिनेशन में ये आता है तो आप दोनों लिख देंगे, तो दोनों में से कोई गलत नहीं होगा. ओके, सो यू कैन राइट बैडमिंटन ऑल्सो एंड यू कैन राइट साइना नेहवाल ऑल्सो. ऑलराइट, नाउ come to the next. Fill in the blanks. Choose the word from the box. Question number C. This is in your book, page number 46. West, bat, CPU, Mahatma Gandhi, sun. The dash sleeps during the night. The daytime. बैट मीन्स एक होता है बैट खेलने वाला बैट, क्रिकेट बैट, और दूसरा होता है चमगादड़, रात को उड़ता है, एक जानवर चिड़िया होती है चमगादड़. दैट इज ऑल्सो बैट. स्पेलिंग भी सेम होती है बेटा, बोलते भी दोनों को बैट ही है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग बोथ आर सेम. ओके, सो द बैट स्लीप्स ड्यूरिंग द डे टाइम. द डैश शाइन्स ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में क्या चमकता है, क्या शाइन करता है? द सन. डैश इज नोन एज द सेंट्स ऑफ गटर. सेंट्स ऑफ गटर कौन है? मदर वेरोनिका, लेकिन यहाँ मदर वेरोनिका का नाम नहीं है. चलिए अभी हम लोग इसको बाद में देखते हैं. नंबर 4, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. हु इज द फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी. द सन सेट्स इन द वेस्ट. अब यहाँ हमारा CPU एक्स्ट्रा है. CPU के लिए कोई यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, और मदर टेरेसा यहाँ पे वर्ड नहीं है. सो यू कैन डू, आप ये भी कर सकते हैं कि CPU को कट करिए, यहाँ मदर टेरेसा लिख लीजिए, या फिर अदरवाइज लीव इट लाइक दिस, बट यहाँ राइट मदर टेरेसा. मदर टेरेसा इज नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स, और CPU को आप इग्नोर कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर. Eid is the name of a food item or festival? Yes, of course, Eid is the festival. Sachin Tendulkar is the famous Indian cricket player. The sun rises in the east. Sweater is worn in winters. अब जाड़ों आ रहे हैं ना, स्वेटर पहन रहे हैं आप लोग. वेरी गुड, स्वेटर पहन के रहना बेटा. सिर्फ धूप में थोड़ी देर के लिए स्वेटर उतारना, वो भी हाफ स्वेटर पहन लेना, ठीक है? जाड़े में हम लोग विंटर्स में स्वेटर पहन के रहते, वरना नुकसान करेगा बेटा ना. The red light is a traffic signal says to stop. Red light क्या बोलती है? To stop. Write 2 examples of each. Things we eat. हम जो खाते हैं. देखो मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं. सीरियल्स, ग्रेन्स, कुछ एनी फूड आइटम्स. ओके, मीट, फ्लैश, फिश, एग, बटर, कुछ भी लिख सकते हैं. फ्लावर्स, आप कोई भी फ्लावर का नाम लिख सकते हैं. मैंने रोज एंड लिली लिख दिया है, बट यू कैन राइट एनी फ्लावर. डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एनी डायरेक्शन यू कैन राइट.
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही कॉपी करें, आप फ़र्क भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। इशू सिर्फ तब होगा अगर आपका स्पेलिंग रॉन्ग होगा। ऑलराइट। आउटडोर गेम, मैंने हॉकी और क्रिकेट लिखा है, आप एनी आउटडोर गेम लिख सकते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, एनीथिंग, ओके, बास्केटबॉल, एनी आउटडोर गेम। वर्ड ऑफ कर्टेसी, मैंने प्लीज़ और सॉरी लिखा है, आप थैंक यू भी लिख सकते हैं, ओके। फेमस इंडियन, हमारे इंडिया की जो फेमस पर्सनैलिटी है, मैंने महात्मा गांधी और मैरी कॉम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस इशू ये है कि स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू।